अब हम सिर्फ कोरोना के लिए इतने परेशान थे ना, कोरोना कम नहीं था कि कावासाकी भी आ गया। वालिदैन बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे? हालिया दिनों में कोरोना के साथ कावासाकी की बीमारी भी फैल रही है। ये खास तौर पर बच्चों में पाई जाती है, उनको मुतासर करती है। मुख्तलिफ ममालिक में ऐसे कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन के मुताबिक ये बीमारी खास तौर पर इन इलाकों में है कि जहाँ कोविड-19 का फैलाव ज्यादा है, वहां पर बड़ी तेजी के साथ में इसने बच्चों को मुतासर किया है। इस बीमारी में जिसमें खून के खलियों में सूजन पैदा हो जाती है। इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं, जैसे कि खुजली होती है, खारिश होती है, आंखें लाल सी होने लगती हैं, तेज़ बुखार, जोड़ों में दर्द, हाथ और पैर इसमें सूजन। ये बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान। अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई भी अलामात है तो कंफ्यूज न हो, रुजू करें डॉक्टर से। ये बच्चों के लिए किस कदर ख़तरनाक है, और पाकिस्तान में भी खुदा न खास्ता इसके केसेस हैं, सामने आ रहे हैं या नहीं, और इस तरह की अलामात हों तो फिर क्या किया जाए, इसी सब के ऊपर आज हम बात भी इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है CEO सेहत कहानी डॉक्टर इफ़त ज़फ़र आगा साहिबा ने। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। हमने कुछ तो बताया इस कावासाकी से मुताल्लिक, क्योंकि जितना हम पढ़ पाए हैं कि ज़ाहिर है अभी इसकी रीजंस अननोन है। थोड़ा सा आप शेयर कीजिएगा, जिस तरह किरण ने भी ये आखिर में सवाल उठाया कि क्या पाकिस्तान में ऐसे पेशेंट्स रिपोर्ट हुए हैं इस वक्त जबकि कोरोना का फैलाव है पाकिस्तान में? जी, तो अभी सिचुएशन ये है कि अगर मैं टोटल कोरोना नंबर्स की बात करूं, सिंध में तकरीबन 900 बच्चों को कोरोना न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है। 900 चिल्ड्रन इन सिंध हैव सफर्ड फ्रॉम कोरोना, जो 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। अच्छा, इसी वजह से जब हम ये बात करें कावासाकी या कावासाकी लाइफ मूवमेंट का, इसका जानना इसलिए जरूरी है कि ऐसा लगता ये है कि अभी तक कोई इस तरह का केस रिपोर्ट हुआ नहीं है क्लियरली, या अगर बच्चे आए भी हैं तो वो शॉक की सूरत में आए हैं। शॉक यूजुअली कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है या सेप्टिक शॉक भी हो सकता है। कावासाकी लाइफ मूवमेंट इस तरह से बच्चों में प्रेजेंट हो रही है जो कोविड या तो पॉजिटिव आए हैं या उनका कोविड का एक्सपोजर हुआ है। इसका मतलब ये है कि उनमें एंटीबॉडीज पॉजिटिव हुई। तो ये जानना और ये समझना इसलिए बड़ा जरूरी है क्योंकि ये बड़ी नई डिजीज है। और ऐसा लगता है कि या तो अगर बच्चे इस तरह से इस कंडीशन के साथ प्रेजेंट हो भी रहे होंगे पाकिस्तान में, तो शायद अभी हम फॉर्म नहीं थे, क्योंकि अगेन ये बड़ी नई कंडीशन। अच्छा, अगर मैं इंटरनेशनली भी बात करूँ तो एक जर्नल ने अभी 7 जून को ही इस डिजीज के बारे में एक आर्टिकल प्रिंट किया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिकल जो 3 दिन पहले आया, ये कितनी नई बीमारी। इसमें हो सिर्फ ये रहा है कि बच्चे जो कि नॉर्मली एक कावासाकी 5 साल या इससे कम उम्र के बच्चों में प्रेजेंट हो रही है, तो इस वक्त कावासाकी लाइफ मूवमेंट प्रेजेंट हो रही है। ये तकरीबन 9 से 10 साल के बच्चों तक की उम्र तक भी जा रही है ये। ओके, यानी बड़ी उम्र के बच्चों में भी अब फैल रही है। जी, तो जो बाहर जो ये स्टडी पब्लिश हुई है, ये 58 बच्चों के ऊपर एक स्टडी इन्होंने की है, जो कि इन्होंने इंपीरियल कॉलेज इंग्लैंड में की थी, और ये अमेरिकन जर्नल में पब्लिश हुई है, और ये 7 जून को ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो ये 58 बच्चों में से 45 बच्चों में कोविड पॉजिटिव था, या तो PCR पॉजिटिव था या एंटीबॉडी पॉजिटिव। तो इधर और वन वे और दी अदर, या तो इन्हें करंटली कोविड था, कोरोना था, या इन्हें कोरोना का एक्सपोजर हो चुका था और इनके एंटीबॉडीज पॉजिटिव थे। और ये चीज बड़ी समझने की जरूरत है। और वहाँ पे डॉक्टर्स को लग ये रहा है कि आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, ये ओवर ड्राइव में चला गया इन बच्चों में, या ओवर रिएक्शन कर गया है। और इस ओवर रिएक्शन के सूरत में ये सारी एलिमेंट्स आई, जिसमें जो हम कावासाकी की मेन अलामात जिनको के बारे में बात करते हैं, जैसे आपकी स्किन पील होना शुरू हो जाती है, ये पूरी बॉडी पे रैश हो जाता है। बिल्कुल यही वाली बात बताइए। जो हमारे नाजरीन हैं हमारे साथ में हमें देख रहे हैं, ये प्लीज देखिए, गौर से देखिए ये इमेजेस भी। अगर इससे मिलती जुलती या ऐसी अलामात हैं तो प्लीज डॉक्टर से फौरी राबिता करें, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास जरूर लेकर जाएं। आप डॉक्टर साहब, आप बता रही थी ये सारी की सारी अलामात के बारे में, हम ये इमेजेस दिखा रहे हैं। मैं ये चाह रही हूँ कि आप साथ के साथ में इसको अब ब्रीफ भी कीजिए। तो मैं आपको बताती हूँ जो ये इसमें अलामात आती हैं। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रही थी कि स्किन पील करना शुरू, रैशेस होना शुरू हो जाएंगे बॉडी पे। बच्चों की
बहुत ज्यादा रेडनेस होगी आईज में, टंग बहुत ज्यादा सोलन होगी, बहुत रेड हो सकती है, लिप्स रेड सोलन क्रैक हो सकते हैं। और नॉर्मली कावासाकी एक बड़ी रेयर डिजीज है, ये यूजुअली जापानीज कोरियन एथनिसिटीज में ज्यादा होती है। अच्छा, वैसे ही दुनिया भर में ये देखा जा रहा था कि ये बीमारी बढ़ती जा रही है, दूसरे मुल्कों में भी, शायद इसलिए कि डॉक्टर ज्यादा अवेयर हो गए हैं, अब डायग्नोसिस अच्छा बना सकते हैं। बट अभी कोविड के साथ इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स और बहुत ज्यादा आउटब्रेक्स आ रहे हैं बच्चों में। जैसे मैंने एक स्टडी आपको एक्सप्लेन की यूके में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में 202 बच्चों में ये एलिमेंट प्रेजेंट हुई और अनफॉर्चुनेटली 3 of those children died। तो यानी ये एक ऐसी सूरत हाल है कि ये भी बता दे, हो सकती है बच्चों, ये खतरनाक भी हो सकती है छोटे बच्चों के लिए। ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह की एहतियात कोविड में करनी पड़ती है कि ये किसी दूसरे को नहीं लगे हमारी वजह से, वो स्प्रेड तेजी से होता है, तो इस मामले में कहीं ऐसा तो नहीं है? वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी। अच्छा देखिए, कावासाकी नॉर्मली एक ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको एक बंदे से दूसरे बंदे को लगती हो, कंटेजियस नहीं होती है। इसमें बेसिकली आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। नॉर्मली जो ये बीमारी है इसमें होता ये है। अच्छा, ये जानलेवा क्यों हो सकती है? ये जानलेवा इसलिए हो सकती है क्योंकि नॉर्मली हमारी खून की शरियानों को अटैक करती है और बच्चों में ये जो हमारी कोरोनरी वेसल्स होती हैं, जो कार्डियक वेसल्स होती हैं, ये इनको अटैक करती है। उस सूरत में ये बड़ी डेंजरस हो सकती है। नॉर्मली भी जो कावासाकी बीमारी जिन बच्चों में होती है, उनका कार्डियक प्रोफाइल किया जाता है और उन्हें बहुत महीनों तक और कुछ कंडीशंस में सालों तक फॉलो अप किया जाता है कि ये बच्चे बड़े प्रोन होते हैं कि इन्हें अक्वायर्ड कार्डियक एलिमेंट्स शुरू हो जाएं बाद में, जब ये टीनेज लाइफ में या एडल्टहुड में आ जाए। इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें हम कहते हैं एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म का मतलब ये होता है कि जो इनकी शरियान है दिल की, वो आप समझ लो उसमें बैलूनिंग होना शुरू हो गई, यानी होना शुरू हो गई, तो उसमें लीकेज के चांसेस होते हैं, उसमें आर्टरी के खुदा खासा फटने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। तो अभी जब मैं जिन ये 3 डेथ्स की बात कर रही हूँ जो ये कावासाकी लाइक एलिमेंट में हुए हैं, जो कि कोरोना की वजह से बच्चों में अनफॉर्चुनेटली नजर आई है, तो उन तीनों में बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कार्डियक इश्यूज हो गए और वो टाइम पे डायग्नोज नहीं हुए, इसलिए अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू डाई। मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज ये कहूंगी कि क्योंकि ये कावासाकी लाइक डिजीज है, इन्होंने जो इसका नाम दिया है, इन्होंने इसका नाम दिया है पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। तो जो अभी इंटरनेशनली इसके बारे में बात कर रहे हैं, जो ये आर्टिकल भी प्रिंट हुआ है या ये रिसर्च कर रहे हैं, तो ये सस्पेक्ट करें, इसको नाम दे रहे हैं PIMS PIMS के तौर पे, या पीडियाट्रिक इन्फ्लेमेटरी मल्टी सिस्टम सिंड्रोम। और ये बड़ी नई चीज है। आई थिंक अब अगेन जिस तरह कोरोना हमारे लिए बड़ा नया था, उसको समझने में बड़े महीने लगे, तो इसमें भी वक्त लगेगा इसको समझने में। लेकिन इसके सिम्टम्स, तो अभी तक हम जैसे समझ रहे थे कि बच्चे बच गए हैं, बच्चों का नहीं पता, तो ये एक ऐसी बीमारी है तो सिर्फ बच्चों को ही इफेक्ट कर रही है। अब जरा भी इस पे बड़ी लिमिटेड रिसर्च है, लेकिन मुझे थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या ऐसा है कि जरा जापानीज नेम भी है इसका, ये एशियन एथनिसिटी को ज्यादा इफेक्ट करती है बीमारी, ऐसा है? बिल्कुल। टेक्निकली जो कावासाकी डिजीज है ये ज्यादातर जापानीज और कोरियन एथनिसिटीज में पाई जाती है। फिर पिछले कुछ सालों में ये चाइना में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में भी नमूदार होना शुरू हो गई थी। जहाँ इसके जेनेटिक रीजंस भी हैं, वहाँ एक रीजन ये भी है कि शायद अब डॉक्टर ज्यादा अवेयर हो गए इस डिजीज के बारे में, वो ज्यादा आइडेंटिफाई अच्छा कर पा रहे हैं, शायद और अर्ली आइडेंटिफाई हो जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो चीजें बेहतरी की तरफ चली जाती हैं। लेट डायग्नोसिस हो तो चीजें खराब होती हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा, तो ये एक ऐसी डिजीज है, फॉर डायग्नोसिस, जिस तरह हम कोरोना से मुतालिक कहते हैं ना, बुखार, खुश्क खांसी और कुछ और अलामात हैं, इसकी अगर अलामात की बात करें जो कि कोरोना से मुख्तलिफ हों, ताकि हम समझ पाएं और पेरेंट्स को अवेयर कर पाएं कि अगर ये अलामात हों तो दिस कुड बी कावासाकी एंड नॉट कोरोना। बिल्कुल। तो इसकी अलामात देखिए, कोरोना से जैसे हम सब देख रहे हैं बड़ी मुख्तलिफ, इसमें बॉडी में रैश हो रहा है, स्किन पील कर रही है, टंग सोलन हो रही है, रेड हो रही है, लिप्स बहुत ज्यादा रेडेड हो जाएंगे, आंखें रेड होंगी। लेकिन जैसे बिल्कुल अभी जो आप कह रहे थे, बिल्कुल बात सही है कि ऐसी डिजीज है जिसका ट्रीटमेंट मुमकिन है। नॉर्मली ये डिजीज 10 से 15 दिन में खुद ही रिजॉल्व हो जाती है, या अगर हॉस्पिटल जाते हैं पेशेंट को इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, 2-3 दिन के लिए बच्चे को एडमिट होना पड़ता है।
एक हिंदी उसका वैरिस्टीन होती है, उसको इंजेक्टेबल लगते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ परसेंटेज, जैसे कि मैं बता रही थी, 5 to 8% ऐसी होती है जिसमें बच्चे कार्डियक सिम्टम डेवलप कर लेते हैं और वो लेटर ऑन बड़ा प्रॉब्लम, वो सिवियर कंडीशन हो जाती है। इस पर वैसे काम हो रहा है इंटरनेशनली वैक्सीन से मुताल्लिक? अच्छा, इंटरेस्टिंगली वैक्सीन तो जाहिर है कोरोना की जो इंटरनेशनली हम सुन रहे हैं काम हो रहा है। इस डिजीज में इशू ये आ रहा है कि ये एक्चुअली कोविड से एक्सपोजर के बाद बंदा ओवर ड्राइव या ओवर रिएक्शन में चला जाए उसका इम्यून सिस्टम। तो यहाँ लगता ये है कि ऐसे बच्चों को वैक्सीनेशन बड़ी सोच समझ के देनी पड़ेगी। तो खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि वैक्सीनेशन दी जाए और उनका इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर दे। ओके, बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ी, ये जो अभी जो मैं आपको जो स्टडी का हवाला दे रही हूँ जो 3 दिन पहले प्रिंट हुई है, इस स्टडी में ये चीज भी उन्होंने मेंशन की हुई है कि ऐसा तो नहीं है कि ओवर ड्राइव या ओवर रिएक्शन हो जाए विद वैक्सीनेशन। क्या किया जाए ऐसे हालात में? फिर पेरेंट्स को क्या आप सजेस्ट करेंगे, ये बच्चों की हिफाजत के लिए वो क्या करें इस बीमारी से? तो देखिए, अगर इस तरह की कोई भी सिम्टम्स आपको आते हैं तो लाइटली ना लें। ये ना सोचें कि अच्छा ये तो कोई रेगुलर फ्लू, रेगुलर रैश है या रेगुलर इन्फेक्शन है या कुछ गलत खा लिया होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ज़ाहिर कल्चरल पर्सपेक्टिव ये बहुत है कि टंग से माउथ से रिलेटेड चीजें समझते हैं तो गलत खा लिया होगा। मैं ये जरूर कहूंगी कि टेक इट सीरियसली, गो टू अ डॉक्टर इमीडिएटली। मैं चूंकि डायग्नोसिस कैसे होता है? टेस्ट क्या होता है? ब्लड सैंपल होता है? क्या होता है? देखिए, नॉर्मली इसका जो ये अभी कावासाकी लाइक एलिमेंट है, इसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि बड़ी की आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली ये क्लिनिकल सिम्टम्स की बेसिस पर डायग्नोसिस। ठीक है, क्लिनिकल सिम्टम्स की बेस पे इसका डायग्नोसिस होता है। सॉरी, प्लीज आप कंप्लीट करें डॉक्टर, क्या कहेंगी? बस मैं पेशेंट्स को यही कहूंगी कि लाइटली ना लें, डॉक्टर को दिखाएं, लाइटली ना जा सकते हैं तो हॉस्पिटल दिखाएं, वरना सेहत कहानी ऐप पे आके ठीक वहां पर भी डॉक्टर से रुजू किया जा सकता है, क्योंकि जाहिर है कोई भी सिम्टम है तो उसको लाइट ना लिया जाए। और आजकल के दौर में जबकि जाहिर है किसी को बुखार खांसी हो तो हम फौरन ख्याल हमारा कोरोना की तरफ जाता है, हालांकि जाना नहीं चाहिए, बट जाहिर सिचुएशन ऐसे कि जाता है, क्योंकि दिस कुड बी समथिंग एल्स एज वेल। बच्चों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आप साथ मौजूद थे डॉक्टर इफत बेहद।